दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे उस सीरीज़ में जिसमें हम जो मुद्दे गरमाए रहते हैं प्रदेश में उनमें चर्चा करते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से पंकज पंवार जी जुड़े हैं और लगातार जिस तरह से हम चर्चा करते हैं उसी में आज एक नया मुद्दा है जो कि कल शाम को लोगों के बीच में आ गया था। और आप लोग भी जानते होंगे कि उत्तराखंड में अगर सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की, तो उसने बहुत बड़ा फैसला लिया है और कई जगहों के नाम बदल दिए गए। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप लोग जिन जगहों का नाम जानते होंगे, जैसे वर्तमान नाम स्थान पूरा मैं आपको बताऊंगा और क्या नया नाम रखा गया। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, जो भगवानपुर ब्लॉक है यानी हरिद्वार की अगर हम बात करें, जो हरिद्वार जिला, उसमें औरंगजेबपुर एक जगह है, उसको शिवाजी नगर कर दिया गया। इसी तरह से जो है गाजीवाली है, वहाँ पर आर्य नगर कर दिया गया। बड़ा बड़ा जगहों का नाम मैं आपको बता दूँ। देहरादून, जब आप देहरादून हरिद्वार से आते हैं तो शुरुआत की अगर बात करें तो मियांवाला जो पड़ती है, मियांवाला को अब जाना जाएगा रामजी वाला के नाम से। इसी तरह से जो है जो अब्दुल्लापुर है उसको दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और चर्चा आज हमारी इसी को लेकर है कि नाम बदला गया है, कितना सही है, क्या ज़रूरत पड़ती है नाम बदलने की। और पंकज पंवार से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे। पहला सवाल तो यही है मेरे भैया, क्या ज़रूरत पड़ती है नाम बदलने की? जिस तरह से ये नाम बदले गए, एकाएक इतनी बड़ी संख्या में नाम बदल दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी ज़रूरत थी या सही किया है जो कुछ किया है? देखिए, देश की राजनीति में जब औरंगजेब की कब्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं और तमाम लोग इस चीज़ पर हल्ला मचा रहे हैं और राणा सांगा उनकी शौर्य को लेकर भी कई लोग जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की बात होना कोई हम कहें गैर ज़रूरी भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके की बात होती ही है। सरकारें अपनी तरफ से जो फैसले लेने होते हैं वो लेते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के फैसले जो हैं वो बीजेपी को सुहाते हैं। वो इस तरीके के फैसले से वो कहीं ना कहीं अपने उन तमाम जो हिंदू वोटर हैं या फिर कहा जाए तो बहुसंख्यक को वो कहीं ना कहीं उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हमने जो इतिहास के समय में जो तमाम गलतियां हुई वो हमने वो ठीक की हैं। तो हालांकि क्या उसमें गलतियां रही क्या नहीं रही, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। लेकिन सरकारें अपने हिसाब से इस तरीके के फैसले लेती हैं और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले कई चौक चौराहे जो हैं जिनका नाम अलग अलग तरीके से रखे गए थे उनको बदला गया है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में कस्बों के नाम, नगर पंचायतों के नाम, इन सबको बदला गया है। अब देहरादून की बात कर लें तो देहरादून में मियांवाला का नाम बदल दिया गया। अब मियांवाला जो है वो उसका नाम बदला है, हाँ, उसको रामजी वाला कर दिया। और पीर वाला जो है उसको ये विकास नगर, हाँ, ये विकास नगर का है पीर वाला। और चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर को दक्ष नगर। इसके अलावा नैनीताल में नवाबी रोड का नाम जो है अटल मार्ग कर दिया गया है। पंचक्की से ITI मार्ग का नाम जो है गुरु गोलवंकर मार्ग कर किया गया है। अब मैं आपको सुना देता हूं कि कांग्रेस के लीडर किस तरीके से सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने किस तरीके से इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। श्रद्धा बढ़े उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। शुरुआत है, जो भी अच्छे काम है उसकी हमेशा संभावना होती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और बेशरम पार्टी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम के स्टेडियम का नाम बदलकर जीते जी अपने नाम पर करने वाले मोदी की पार्टी से और उम्मीद क्या की जा सकती है। यहीं केदारनाथ में कृष्णा माई की जो गुफा थी जिसमें 17-18 साल माई ने तपस्या की, उस गुफा का नाम बदल के मोदी गुफा रख दिया, जिस आदमी ने 24 घंटे बैठ के, उसकी पार्टी से उम्मीद क्या कर सकता है। चलिए, आपने नाम बदला, आपका अधिकार है, लेकिन आप बताइए ना, क्या ये गौरा देवी पे नाम पे नहीं हो सकता था? क्या कालू सिंह मेहर के नाम पे नहीं हो सकता था? क्या ये हिमवती नंदन बहुगुणा के नाम पे नाम नहीं हो सकते थे? क्या ये जो हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी हैं उनके नाम पे नाम नहीं हो सकता था? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे नहीं हो सकता था? ये नाम हमारे वो जो शहीद हुए राज्य बनाने के आंदोलन में, उतने लड़के उतने महिलाएं मरी, उनके नाम से नहीं हो सकता था।
लेकिन बीजेपी एक ट्रेडमार्क सेट करने वाली पार्टी है, उन्होंने उसी के तहत काम किया है। इनको उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके नाम पे ये नामकरण किए जा सकते थे। नाम बदलना अगर आपकी मजबूरी थी या आपको करना ही था तो उत्तराखंड के वीर लोगों के नाम पे रखते। इतना तो आपने सुना, दोनों की बयान सुने कि किस तरीके से इस पूरे मामले में वो किया गया। अब साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये जो फैसले हैं वो जनभावनाओं के हिसाब से ये लिए गए। कई ऐसी जगह भी होंगी, जैसे मियाँ वाला जो है वो हम बात करें तो वो कोई मुस्लिम नेम नहीं है। अगर कोई लोग ये सोच रहे हो कि वो मियाँ जी वाला नाम नहीं है, अच्छा, ठाकुरों में भी एक एक मियाँ चमोली और उधर साइड में वो चमोली की बात अलग है। वो हिमाचल की एक वहाँ पर ठाकुरों की एक वो है जिनको मियाँ कहते हैं। यहाँ पे भी ठीक है, हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड में भी हो सकती है वो। लेकिन वो जो यहाँ पर मियाँ वाले के जो मियाँ हैं वो उन्हीं के नाम पर मियाँ वाला रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी मुसलमान के नाम पर है। हालांकि सरकार के द्वारा इसका भी नाम बदल दिया गया। अब बाकी तो आपने औरंगजेब जब हम औरंगजेब को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया है, तो देहरादून की तो बात ही अलग है। देहरादून में तो बीजेपी की सरकार जो है वो पिछले अगर 2017 से ही है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले होने ही थे। और ये फैसले होना कोई जो है मैं नहीं मानता कि बीजेपी इस तरीके के फैसले नहीं करेगी, ये कोई सोच भी सकता था। उनको पता था कि ये आए ना कभी ना कभी ये फैसले होना ही है, और हो सकता है कई बार ये मुद्दे बदलने का भी बिल्कुल सही बात है, मुद्दे बदलने का भी होता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ये पहली बार तो नहीं हुआ, और फिलहाल अगर हम देखें तो कुछ सालों में तो देश भर में एकदम ये चल रहा है, खासतौर पर भाजपा की जहाँ सरकारें हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या यहाँ की बात कर ले, लगातार जो है जिस तरह से बदले ही जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, तो उसी में उत्तराखंड भी जुड़ गया है। एक चीज़ ये है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि मुद्दा भड़काया जा रहा है, वो ये भी कहती है कि लोगों को रोज़गार की तरफ जो बात करनी चाहिए थी वो बात नहीं हो रही है, अन्य चीज़ों में बात नहीं हो रही है, और इन चीज़ों में बात कर रहे हैं, गड़े मुर्दों को जो है उखाड़ रहे हैं। ये देश भर में उनकी ये बातें जो रहती हैं। आपको क्या लगता है कि सच में गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें मांग, एक हर चीज़ की एक मांग होती है, जरूर जनता की भी मांग होगी, और क्या भाजपा उसे देखकर ये चीज़ें कर रही है? देखिए, मांग भी हो रही होगी, लेकिन अगर आप एक बात समझिए ना कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा अगर सांप्रदायिक चीज़ों को उठाकर और किसी मुद्दे को उठाकर बीजेपी को फ़ायदा होता है तो बीजेपी क्यों नहीं करेगी उसे? ठीक है ना। कांग्रेस को जब बीजेपी कोई सांप्रदायिक चीज़ या फिर किसी बहुसंख्यक और उसको लेकर कोई बात करती है तो कांग्रेस को उससे कई बार नुकसान होता है, क्योंकि ये एक तरीके से बीजेपी वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से ये कांग्रेस पर चिपका दिया है कि ये मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये एक ना एक कोशिश जरूर ये रही कि ये जो फैसले होते हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं ताकि अपनी आने वाले, चाहे 2027 हो, उससे पहले एक माहौल बना दिया जाए। और चाहे भाई आप कानपुर की बात करें, कानपुर का नाम रख दिया गया कृष्णपुर, तो अब वहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन कृष्णपुर रख तो दिया गया। अब और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल खानों की खानी हो रखी है, इतना भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अपने ऐतिहासिक समय में जब किसी ने वहाँ पे खानपुर या फिर अब्दुल्लापुर या फिर ऐसे नाम रखे होंगे तो अब ठीक है, जिसकी सरकार है, जिसकी चलती, उसकी क्या गलती। बिल्कुल। अब ऐसे भी लोग 10-15 साल में भूल ही जाते हैं नए नामों को। याद इलाहाबाद का 1 साल में भूल, इलाहाबाद को देखिए, अब किसी को याद नहीं है, सब प्रयागराज के नाम से प्रयागराज बोलते, बिल्कुल सब प्रयागराज ही बोलते हैं। एक और चीज़ है भैया, वैसे भी अगर कांग्रेस को ऐसे नहीं लगता भैया कि कांग्रेस करे तो क्या क्या, मान लीजिए अगर इसका ये विरोध करे तो हिंदू वोटर नाराज होता है, और अगर विरोध नहीं करे तो फिर भी वोटर नाराज होता है, तो ये ऐसी स्थिति में वो करे क्या? नहीं तो उत्तराखंड में आपने देखा तो हरीश रावत जो है, भले ही उन्होंने नहीं बोला वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, लेकिन 2017 में कैसे हार हुई, 2022 में किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा। और 2017 में तो आपको याद होगा कि एक चिट्ठी को लेकर बात होती थी कि भाई इन्होंने जुम्मे की छुट्टी दे दी थी। तो जब
जनता भी उसी उसमें पैटर्न में वोट कर रही है। हाँ। तो कांग्रेस करे तो क्या करे, वो तो सही आप बात सही कह रहे हो कि कांग्रेस करे तो क्या करे। देखिए अब उनके हाथ में जो है उनकी तो रक्षा करेगी वो। बिल्कुल। अब अगर मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, अब उनको भी थोड़ी ना कि वो बोलेंगे कि ना ना तुम हम इनके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, जाओ उधर की तरफ, तुम उधर निकल सही जाओ। बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अगर उनके पक्ष में, और एक बात ज़रूर है, देश में रहने वाले सभी हैं, हम उनको इसलिए बांटें कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल अपने इसी चीज़ों से तो फ़ायदा उठाते हैं। उत्तराखंड में तो जात, धर्म और पहाड़ मैदान, गढ़वाल मैदान, पिछले दिनों आपने देखा है क्या कुछ हुआ। जी जी बिल्कुल। और कुमाऊं गढ़वाल यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैदान, यहाँ पे होने में क्या, यहाँ हर चीज़ आम है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, टिहरी और पौड़ी तक की बात हो जाती है यहाँ पे। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड में ये तमाम चीज़ें भूलनी होगी। लेकिन राजनीतिक दलों को जिससे फ़ायदा होता है वो उसी से करता है। अब ये जो ये मुद्दा उठा है, ऐसे थोड़ी ना उठ गया। आप ये समझिए कि अभी बीच में आपने देखा होगा कि पहाड़ी और मैदानी वाला जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने मदरसे का मुद्दा आया, ठीक है ना। अब मदरसे का मुद्दा थोड़ा ठंडा हुआ तो अब ये वाला मुद्दा आ गया। तो फिर अब इसमें तो भाई ऐसी चीज़ की जाए कि बड़ी, अगर कोई खबर है उससे बड़ी खबर मीडिया को दी जाए, तो फिर उससे फिर बाकी चीज़ें मीडिया में तमाम चीज़ें। पिछले 1-2 महीने में जो हुआ भी जिस तरह से, फिर चाहे आप एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मदरसे वाले मुद्दा उठ गए, कई मुद्दे इस तरह से उठ गए। भाजपा ने एक नया मुद्दा दे दिया है, जिसके बाद अब पुराने मुद्दों को जो है आप भूल जाइए। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से नाम बदला गया है, और शायद एक शुरुआत है, क्योंकि 27 में जो है वो चुनाव होंगे, और 27 से पहले अगर इसे कहा जाए तो ये एक शुरुआत हो सकती है। अभी बहुत कुछ अन्य जो है चीज़ें देखने के लिए भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरह से हम लगातार आप लोग के बीच में इस तरह की चर्चाओं को लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग हमें जो विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है हमारे, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक में, मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि आई एम पंकज पवार, पंकज टॉक, न्यूज़ हाइट के साथ ही पहाड़ी सेमवाल का जो है पेज है, आप उसे फेसबुक में ज़रूर जो है फॉलो करें। इसके साथ ही यूट्यूब में अगर हम बात करें तो यूट्यूब में भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग के बीच में लगातार आती रहे।